देखो जरा, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स टॉपिक था अपना, तो उसमें मैंने एनबीडी बताया था, क्या एनबीडी, हाँ एनबीडी बताया था, एनबीडी की डेफिनेशन बताई थी कि एक पॉइंट, एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड कब कहलाएगा, जब एक ऐसा इंटरवल हमें मिल जाए कि वो इंटरवल उस पॉइंट को अपने अंदर कंटेन कर ले और वो इंटरवल खुद सेट के अंदर चला जाए, तो जिस सेट के अंदर वो जाएगा वो सेट उस पॉइंट का एनबीडी कहलाता है। तो एनबीडी हो गया था, एनबीडी पे एक एग्जांपल कराया था मैंने, सेट ऑफ किसका, नेचुरल नंबर का, ठीक है। अब एक काम करो, अगला क्वेश्चन करें या डेफिनेशन कर लें, पहले एक डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, उसके बाद शुरू करते हैं। आवाज़ आ रही है ना भाई? हाँ, डिलेटेड एनबीडी तस्वीर आ जाएगा क्या? तस्वीर तो आएगा नहीं ऐसे, अभी मैसेज किया उसने, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। हाँ, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, डिलीटेड नेबरहुड का मतलब होगा क्या कि उस, देखो अभी हमने क्या किया था कि वो जो पॉइंट है वो एक इंटरवल में कंटेन होना चाहिए। अब इंटरवल चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, ठीक है, p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन टाइप का बना लिया और वो इसके अंदर चला जाए किसी सेट के अंदर, तो ये जो सेट है n, ये इस वाले पॉइंट p का क्या कहलाएगा, एनबीडी कहलाएगा। डिलीटेड एनबीडी का मतलब क्या है कि इस में से अगर पॉइंट को हटा दिया जाए, किस में से, इस सेट में, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ से बोलो, मैं ये बोलूँ कि p बिलोंग्स टू दिस इंटरवल n, दिस इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ n, तो मैं डायरेक्टली ये भी तो बोल रहा हूँ कि p बिलोंग्स टू n। देखो इस लाइन और इस लाइन को अगर कंबाइन कर दो, बीच वाली को हटा दो, इसका मतलब जो p पॉइंट है वो n के अंदर तो होगा ही होगा। जब वो एक इंटरवल के अंदर है और इंटरवल अगर n में है तो p पॉइंट भी अल्टीमेटली कहाँ मिलेगा आपको, n में मिलेगा। तो सेट के अंदर पॉइंट है। अब अगर इस पॉइंट को डिलीट मार दिया जाए, यानी कि अपन लिख दें n माइनस पी, एक जो पॉइंट है जिसका अपन नेबरहुड फाइंड कर रहे थे, उस पॉइंट को डिलीट मार दिया जाए, तो अपन बोलते हैं कि ये जो बन के आया सेट, ये डिलीटेड नेबरहुड है किसका, p का। यहाँ से p को हटा दिया गया, ठीक है, डिलीटेड नेबरहुड के लिए। तो आपने देखा होगा कि जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है, लिमिट के कॉन्सेप्ट में आप फंक्शनल वैल्यू पर नहीं जाते हो, नहीं है ना, याद आ रहा है, केवल क्या देखते हो, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट और राइट हैंड लिमिट को देखते हो, फंक्शनल वैल्यू पर नहीं जाते। इसका मतलब कि फंक्शनल वैल्यू तो अगर डिफाइन है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, लेकिन अगर फंक्शनल वैल्यू डिफाइन नहीं है तो वो, तो अगर केवल लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शनल वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कि अपन किस में काम कर रहे होते हैं उस समय, अपन उस पॉइंट के डिलीटेड नेबरहुड में काम कर रहे होते हैं। जैसे सिग्नम फंक्शन को आप अगर पकड़ते हो mod x अपॉन x को, ठीक है, और पूरा आर ले लो, तो क्या पूरे आर के लिए डिफाइन है, ये पूरे आर के लिए डिफाइन तो है नहीं, ये जीरो के लिए नहीं है। तो यहाँ से अगर जीरो को मार दिया जाए डिलीट, तो ये बन जाएगा डिलीटेड नेबरहुड, और तब उसके बाद ये फंक्शन पूरे पे डिफाइन हो जाता है। यानी कि लिमिट के कॉन्सेप्ट में यूज़ होता है किसका, डिलीटेड नेबरहुड का। लेकिन अभी तक आपको पता नहीं था कि यह चल क्या रहा है, अब पता चल गया कि लिमिट में क्या करता है, अपन लिमिट निकालते समय उस चीज़ को हटा देते हैं। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस केस में हम लोग उस पॉइंट को हटा के बाकी सब पर काम कर लेते हैं। तो अब डिलीटेड नेबरहुड के में जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो बता दे रहा हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। हाँ भाई, तो मैं वहीं से कल वाले सी के वो कर दे रहा हूँ, पूरा डिटेल नहीं लिखने की ज़रूरत है। इफ़ n is a NBD of a point, n is NBD of a point P, then the set n माइनस पी, अभी यही बताया था मैंने, n माइनस पी, यानी ये सिंगलटन सेट को हटा दिया, इज डिलीटेड नेबरहुड, इज डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पी, ये इसका डिलीटेड नेबरहुड हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको लिख कैसे सकते हो, क्यों भाई, इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब इसमें पी तो बिलोंग करने से रहा, यानी कि जो अपना वो था
कौन इंटरवल, वो इंटरवल हो जाएगा। मान लो इंटरवल अगर बनाए तो इंटरवल अपन इस तरह लिख सकते हैं। कहाँ गया, पी माइनस एप्सिलॉन, पी प्लस एप्सिलॉन माइनस कौन पी, सबसेट ऑफ एन। अब यहाँ पे ये लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से भी पी को हटाऊँ, क्यों, जब उसके सबसेट में ही वो पॉइंट नहीं है तो उस सेट में तो हो ही नहीं सकता है ना, तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, इसको लिखना मीनिंगलेस है। यहाँ पे इस चीज़ को नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको हटा देंगे, क्योंकि अगर वो सबसेट में नहीं है तो सेट में हो ही नहीं सकता। ये जो डेफिनेशन है, बेसिक एजम्पशन है, मान के चलते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब मुझे एक बात, अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल मैंने कल एक किया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ नॉट ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अगला मेरा प्रॉब्लम एक है, मुझे बताओ, प्रॉब्लम है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स इज not a neighborhood of each of its point, each of its point। आज रिंकी नहीं आई है क्या? कल ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेगा रिंकी संग में, ठीक है भाई। सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, यानी कि जेड। जैसा काम एन के संग में था वैसे ही काम किसके संग में होगा, इंटीजर के साथ में। तो यहाँ भी देखो सेम लॉजिक, सेम एजम्पशन है, लेट, क्योंकि आपको पता है जो जेड लिखा जाता है ना, जेड में एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो जेड जो इंटीजर है, इंटीजर का जो सेट है वो होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है, इस तरह से। और आपको पता है कि बिटवीन दीज टू इंटीजर वी कैन नॉट पुट एनी इंटीजर। 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं होता, 2 और 3 के बीच में कोई इंटीजर नहीं होता, -1 और 0 के बीच में कोई इंटीजर नहीं होता है। क्लियर है, इनके बीच में कोई इंटीजर नहीं होता, यानी कि -1 के बाद -2 ही आता है, और इस तरह से आगे चलता है। तो अपन देखेंगे, एक सेट हमने पकड़ा। अब यहाँ से क्या है, एक आर्बिट्री पॉइंट, जैसे कल मैंने क्या किया था, एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया था, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको दिखाया था, फिर आर्बिट्री पॉइंट के लिए किया था, लेकिन अब मैं डायरेक्टली आर्बिट्री पॉइंट कर रहा हूँ। तो लेट सी बिलोंग्स टू जेड। सी बिलोंग्स टू जेड का मतलब हो जाएगा कोई भी इंटीजर इनमें से जो कोई आपको अच्छा लगे वो, एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो एक इंटरवल बना हुआ, कंस्ट्रक्ट एन इंटरवल, कंस्ट्रक्ट एन इंटरवल सच दैट सी बिलोंग कर जाए उसके अंदर, किसके अंदर, सी माइनस एप्सिलॉन एंड सी प्लस एप्सिलॉन। सी माइनस एप्सिलॉन और सी प्लस एप्सिलॉन, ठीक है भाई। तो ये कल बता ही दिया था मैंने, इस तरह से लेना कि सी एक पॉइंट है और उसके लेफ्ट में और उसके राइट में एक पॉइंट आ जाएगा सी प्लस एप्सिलॉन का, और एक पॉइंट इधर आ जाएगा सी माइनस एप्सिलॉन। अब आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने लिखा है वो गलत नहीं लिखा है, कि सी बिलोंग्स टू सी माइनस एप्सिलॉन एंड सी प्लस एप्सिलॉन, एंड दिस इज द सबसेट ऑफ किसका, जेड। हाँ भाई, अब मुझे बता दो आप कि क्या ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक वो सही है, क्योंकि ये एक इंटरवल है, सी माइनस एप्सिलॉन सी प्लस एप्सिलॉन, ये एक इंटरवल है, वो एक सेट है। हाँ भाई, दोनों इनफाइनाइट सेट है क्या, सदफ सदफ बोलो, दोनों इनफाइनाइट सेट है? दोनों का मतलब मेरा इससे और इससे, ये दोनों इनफाइनाइट सेट हैं क्या? बोलो सीता। कोई नहीं बोले, बोलो चेतन, दोनों इनफाइनाइट है? कंटेन नहीं होगा तो फर्क क्या दोनों में? अच्छा, दोनों काउंटेबल हैं? काउंटेबल कौन सा है, काउंटेबल कौन सा है इसमें? दोनों ही नहीं है।
तुषार, हाँ ऐसे बोलोगे, जेड इज काउंटेबल बट इंटरवल इज नॉट काउंटेबल, यानी कि जेड की जो कार्डिनलिटी है वो एलेफनल हो जाएगी और इंटरवल की कार्डिनलिटी सी हो जाएगी, और सी जो है वो एलेफनल से बड़ा होता है, तो वो जेड के अंदर कंटेन होने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, तुम लोग ना जवाब नहीं देते हो तो ऐसा लगता है कि सीख नहीं रहे हो। ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। और जेड जो है, मैंने एक मैपिंग बनाई थी एन से जेड में, जो 1 1 ऑन 2 दोनों थी, तो जब 1 1 ऑन 2 यानी कि बाइजेक्शन मिल जाता है तो वो सेट काउंटेबल हो जाता है, और ये काउंटेबल है, वो अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल सेट काउंटेबल सेट में नहीं जा सकता, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल सेट काउंटेबल सेट में नहीं जाएगा, देयरफॉर जेड इज नॉट अ एनबीडी ऑफ इसका सी, सी मतलब कोई भी आर्बिट्री नंबर, देयरफॉर जेड इज नॉट a neighborhood of any of its point, any of its। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा समझने में। अब ये बता दो ईमानदारी से कि दिक्कत किसको आ रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, गर्ल्स में खासकर। बोलो सदफ, दिक्कत आ रही है? अच्छा, क्यू के बारे में बताओ मुझे। चलो, क्यू एनबीडी होगा या नहीं होगा, लगाओ लॉजिक फटाफट। क्यू अपने हर पॉइंट का एनबीडी होगा या नहीं होगा? बेटा कंफ्यूज ही तो नहीं होना, ये बताओ घर पे पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, कि ये सोच लो कि अरे अभी तो स्टार्ट हो रहा है, अभी तो पढ़ लेंगे धीरे धीरे। ध्यान दे लेना, सबसे टफ अगर कुछ है, और टफ नहीं है, आसान बहुत है। अगर सबसे टफ अगर आपको लगने वाला है इसके अंदर, तो ये रियल एनालिसिस ही टफ लगेगा, समझ में नहीं आएगी अगर जरा सा भी कहीं इधर उधर कर दिया तो। चलो अब क्यू के ऊपर विचार करो जरा, सोचो कि क्यू एनबीडी होगा अपने हर पॉइंट का। बोलो चेतन, हो जाएगा। तो शायद लॉजिक लगाओ चेतन दिमाग से। गौरव बोलो, मधुर बोलो, रिंकी आ गई है, रिंकी बोलो भाई, नरगिस कोई बोलो फटाफट। क्यू का क्यू होगा नेबरहुड या नहीं होगा अपने हर पॉइंट का? होगा नहीं, अब आए ना तुम लॉजिक पकड़, नहीं होगा ना। देखो इंटरवल में ऐसे नहीं बोलेंगे, बहुत सारे पॉइंट तो इसके अंदर भी हैं। इंटरवल में आप ये बोलोगे कि रेशनल और इरेशनल दोनों हैं, समझ रहे हो? एक इंटरवल जब बनता है तो उसके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं, लेकिन अपन सेट किसका ले रहे हैं? केवल परिमेय का। तो केवल परिमेय परिमेय को कंटेन करेगा, अपरिमेय छूट जाएंगे। जब अपरिमेय छूट जाएगा तो सबसेट तो हुआ नहीं, सबसेट जब हुआ नहीं तो काम नहीं होगा। ठीक है, तो क्यू, हाँ सबसे पहला रियल नंबर मिलेगा क्यू नंबर्स में अगर देखा जाए तो क्यू इज नॉट एनबीडी। मधुर समझ में आ रहा है ना बेटा? एनबीडी ऑफ क्यू इज नॉट एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ईच ऑफ अनकाउंटेबल। हाँ अनकाउंटेबल सेट्स होते हैं, लेकिन उसमें भी अभी देखो अभी मजा आने वाला है। क्यू इज नॉट एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, नॉट। ठीक है, तो क्यू भी नहीं होता। इसको आप लॉजिकली इस तरह समझ सकते हो, मैं कर ही दे रहा हूँ। लेट कोई नंबर पी नंबर ले लिया मैंने, पी बिलोंग्स टू क्यू। अब ये मत कोई कह देना कि पी अपॉन क्यू नहीं लिख रहे हो भाई। पी बिलोंग्स टू क्यू का मतलब है कि पी मेरा रेशनल नंबर ही है। ठीक है, जरूरी नहीं है मैं उसे अपॉन में लिखूँ। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि x बिलोंग्स टू क्यू, तो इसका मतलब कि जो x की जो फॉर्मेशन है ना, वो x की फॉर्मेशन में p अपॉन क्यू अपने आप लिखा हुआ है। अगर मैं p बिलोंग्स टू क्यू लिखता हूँ तो p का मतलब वो लिखा ही हुआ है a अपॉन b के फॉर्म में, क्योंकि वो रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है मैं इस क्लास में आके
और ऐसा लिखूँ छोटी छोटी बातें। तो एक हमने पॉइंट ले लिया और एक आपको इंटरवल बनाना है। कंसीडर एन इंटरवल सच दैट, एक ऐसा इंटरवल जो p को अपने अंदर रखे, यानी कि कौन सा बनेगा, p माइनस एप्सिलॉन एंड p प्लस एप्सिलॉन, ये बन गया। और ये किस में चला जाना चाहिए, जिसकी आप चेकिंग कर रहे हो। चेकिंग किसकी कर रहे हो, q की, ठीक है। तो ये अभी क्या था, अभी बताया कि कोई भी इंटरवल होता है वो r का सबसेट होता है, और ऐसा सबसेट होता है जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। तो किसी भी इंटरवल में क्या मिलेगा, रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल। और इसमें क्या है, केवल रेशनल, ये केवल परिमेय संख्या है, इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों है। तो इस वाले इंटरवल के अपरिमेय नंबर क्यू में तो मिलने वाले नहीं है, तो सबसेट तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें ज़्यादा एलिमेंट मिलेंगे, इसमें कम एलिमेंट है। क्यू में कम एलिमेंट है, किससे, p माइनस एप्सिलॉन एंड p प्लस एप्सिलॉन। देखो सोचने वाली बात है, क्यू कितना बड़ा सेट है, लेकिन एक इंटरवल के आगे छोटा पड़ गया, ठीक है। मैथमेटिक्स की ब्यूटी यहीं पर दिखती है कि भाई ये क्या चल रहा है एकदम से। तो बिलोंग करेगा भाई, सबसेट होगा, सॉरी सबसेट होगा, ये नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा। देयरफॉर क्यू इज नॉट एनबीडी ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, क्योंकि हमने एक आर्बिट्री नंबर लिया ना, तो एनी ऑफ इट्स पॉइंट लिखना होगा, एनी ऑफ इट्स पॉइंट, ठीक। तो ये हो गया क्यू तक। अच्छा ये बताओ मुझे, क्यू सी के बारे में क्या विचार है आप लोगों के, क्यू सी, ये मतलब क्यू डैश, सेट ऑफ इरेशनल पॉइंट, सेट ऑफ इरेशनल पॉइंट्स या नंबर। चेतन, भगत, बोलो। शायद, क्यों, पक्का, बहुत सही चीज था, तुमने सही जवाब दिया बेटा। लेकिन एक चीज सोचो, अभी दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर अब मजा आने वाला, अब काउंटेबल अनकाउंटेबल अब यहाँ पर खेल करने वाले हैं अपना। कोई भी हमने एक नंबर लिया p जो QC में होगा। सदफ, कोई एक इरेशनल नंबर बताना मुझे, अपरिमेय संख्या कोई भी एक। इतना टाइम लगेगा, इतनी देर में तो बिरयानी बन के खप जाती है। बताओ चलो सीता, एक कोई अपरिमेय संख्या बताओ मुझे, इरेशनल नंबर। अबे क्या कर रहा है भाई चीता, रूट में -1 इरेशनल नंबर है, मजाक चल रहा है क्या सुबह सुबह, है 3 इमेजनरी है तो वो इरेशनल हो जाएगा। इमेजनरी और इरेशनल में कोई अंतर ही नहीं है, क्यों भाई चेतन, क्या कह रहे हैं ये, वही तो मुझे भी लग रहा है बेटा। ये नंबर इरेशनल होते हैं, √2, √3, √5, पाई, e2 प्लस √3, ये नंबर अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कहाँ हो तुम सब, हद हो गई भाई, हद हो गई। मुझे लग रहा है आप लोगों का लेवल बहुत डाउन हो चुका है यार, सेकंड ईयर में तो ऐसे नहीं थे या रियल एनालिसिस ऊपर से जा रही है। तो बेटा एक ही बोलना, बाकी तो बोल भी नहीं, नंबर ही नहीं बता पा रहे हैं। गलत तो छोड़ो, गलत ही बोल देते चीता की तरह, कम से कम ये तो लगता है कि हाँ मुंह चल रहा है इनका। हाँ मुझे भी लग रहा है बेटा, वो जो व्हाट्सएप पे आ गए थे ना सबके, सब खुश हो गए हैं, और कुछ तो इतने खुश हो गए हैं वो तो पढ़ने ही छोड़ देगा, हटाओ भाड़ में, तो पास तो होना ही है। एंड कंसीडर एन इंटरवल, जो अभी मैं ब्यूटी दिखाने वाला हूँ मैथ की, वो उसके लिए लिख रहा हूँ। इंटरवल सच दैट कि p बिलोंग कर जाए किस में, p माइनस एप्सिलॉन एंड p प्लस एप्सिलॉन, और ये बिलोंग कर जाए किसके अंदर, क्यू सी या क्यू डैश। ये हाँ भाई, अब बताओ मुझे क्या ब्यूटी आपको दिख रही है यहाँ पे।
पहले आर बताओ, आर कैसा सेट है काउंटेबिलिटी के हिसाब से? आर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है। और आर होता क्या है? आर होता क्या है? क्यू नहीं, क्यू और क्यू डैश का यूनियन होता है ना, क्योंकि रेशनल और इरेशनल को मिला करके आर बन जाता है, ठीक है। अच्छा, ये क्यू क्या होता है? क्यू काउंटेबल होता है, क्लियर है? क्यू काउंटेबल है। आर क्या है? अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। तो आर इक्वल टू अनकाउंटेबल, इसका मतलब सीधा इंप्लाई कर रहा है कि क्यू डैश कौन होगा, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल होगा बेटा, ध्यान रखना। क्या बनना पड़ेगा इसको? अनकाउंटेबल, ठीक है। क्यों? क्योंकि Q काउंटेबल है और R अनकाउंटेबल है। इसका मतलब भाई अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 5 इक्वल टू 2 प्लस ब्रैकेट, तो अब इस ब्रैकेट में आप कुछ नहीं रख सकते सिवाय 3 के। बात समझ रहे हो? आपको यहाँ 3 ही लिखना पड़ेगा, तब ये 5 होगा। 3 2 5, ठीक है। तो जब R अनकाउंटेबल है, Q काउंटेबल है, इसका मतलब Q डैश को डेफिनेटली क्या बनना पड़ेगा? अनकाउंटेबल बनना पड़ेगा, अनकाउंटेबल, ठीक, ओके। अब देखो जरा कहानी। तो Q क्या मिला आपको? अनकाउंटेबल मिला। और इंटरवल क्या होते हैं? इंटरवल्स क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। देखो अब इस बार तो दोनों जगह अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल आ गया। ये बोल रहा था मैं कि अभी मजा आने वाला है। मतलब कि केवल उस लॉजिक को मत अटक जाना। अगर दोनों जगह अनकाउंटेबल आ गया तो आपको फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक अनकाउंटेबल दूसरे अनकाउंटेबल में चला जाएगा। इनमें भी छोटे बड़े का लिहाज होता है। इनफाइनाइट सेटों में भी छोटे बड़े का लिहाज चलता है। तो ये भी अनकाउंटेबल है, वो भी अनकाउंटेबल है, लेकिन ये इसमें जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्योंकि इसके अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों हैं, रेशनल एंड इरेशनल। इरेशनल नंबर दोनों, और इसमें केवल कौन से हैं? इरेशनल। तो इंटरवल में क्यू डैश में अपन को कौन नहीं मिलेगा? रेशनल नंबर नहीं मिलेंगे, और रेशनल नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर मजा आ रहा है ना? इज नॉट NVD ऑफ एनी ऑफ दिस, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबको। तो अभी तक हमने देखा कि ना नेचुरल नंबर है, ना होल नंबर है, ना इंटीजर है, ना रेशनल है, ना इरेशनल है। ये चार के चारों अभी तक कोई भी नेबरहुड अपने पॉइंट्स का नहीं है। अब आ जाओ जरा आर पे। सो दैट क्या दिखाना है? आर यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर इज NVD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ठीक है, ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। क्लियर? हाँ भाई, सॉल्यूशन कोई भी रियल नंबर पकड़ लो। जैसे मान लो मैंने C एक रियल नंबर ले लिया R से, एंड कंसीडर एन इंटरवल, एक इंटरवल ले लो, इंटरवल सच दैट कैसा कि C बिलोंग कर जाए उस इंटरवल में, और इंटरवल हमने ले लिया C माइनस एप्सिलॉन एंड C प्लस एप्सिलॉन। ये C प्लस एप्सिलॉन, और ये सबसेट दिखाना है किसका? R का। हाँ भाई, R का सबसेट दिखाना है। और इंटरवल की डेफिनेशन में होता है कि इंटरवल क्या होते हैं? सबसेट ऑफ R, ठीक है। क्या होते हैं ये? सबसेट ऑफ R। देखो इंटरवल की डेफिनेशन से ही आप इन चीज़ों को डिस्कार्ड कर सकते हो। जब मैं R की जगह पे N लगा दूं, ठीक है, या मैं इसकी जगह पे Z लगा दूं, इसकी जगह पे Q लगा दूं, इसकी जगह पे या Q कॉम्प्लीमेंट लगा दूं, तो ये सब तो क्या है? ये सब इनका सब इंटरवल तो मैंने बोला नहीं कभी कि N का सबसेट होता है, Z का सबसेट होता है, Q का सबसेट होता है, या Q कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होता है। मैंने कभी बोला ही नहीं। मैंने बोला इंटरवल आर सबसेट ऑफ R। तो इनका सबसेट होता ही नहीं, तो ये तो सीधे कहानी खत्म हो गई। ये कभी नेबरहुड बन ही नहीं सकती, ठीक है। सोचने का तरीका कैसा भी हो सकता है, बस दिमाग में बैठा लो कि दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि नेबरहुड कैसे चेक करते हैं।
हाँ भाई, अब एक ये क्या है, छोटा सा पार्ट है। अब आप इसको विजुलाइज कर लो रियल लाइन पे कि सी कोई एक रियल नंबर होगा और यहाँ पे 2 पॉइंट्स होंगे, एक होगा सी प्लस एप्सिलॉन और एक होगा सी माइनस एप्सिलॉन, और ये पूरी रियल लाइन है प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। ठीक, तो भाई देखो सी के अंदर सारे पॉइंट, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आर के अंदर भी तो मिलेंगे। ठीक है, तो ये मतलब ये जो लिखा है हमने ये वैलिड है, ये किसी भी तरह से इनवैलिड नहीं होगा। इसके अंदर रेशनल इरेशनल जो भी मिल जाए वो सब इस रियल लाइन के मेंबर तो है ही है। तो ठीक है, देयरफॉर आर satisfy the definition of NBD। ठीक है, डेफिनेशन NBD की सेटिस्फाई कर रहा है, therefore R is NB of each of its point। किसी को दिक्कत हो तो बता दो बेटा, फिर मैं आगे चलूँ, क्योंकि अब मैं सेट चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, सेट मतलब अब दूसरे सेट पर काम करेंगे, इन सेटों को बताते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, एन में, जेड में, क्यू में, आर में, क्यू कॉम्प्लीमेंट में, चलो ठीक है, नो दिक्कत। ठीक है, अगला देखो, अगली प्रॉब्लम है सो दैट ओपन इंटरवल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन इंटरवल is a NBD of each of its point। ठीक है, ओपन इंटरवल अपने हर एक पॉइंट का क्या होता है, NBD होता है। ठीक है, सॉल्यूशन पहले एक ओपन इंटरवल ले लेते हैं, कंसीडर एंड ओपन इंटरवल। अच्छा ओपन इंटरवल बोल रहे हैं तो इस तरह ले लेते हैं, ओपन इंटरवल ए बी। अब यहाँ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि बी इज ग्रेटर देन ए एंड अ पॉइंट। अब हमें ये दिखाना है कि इसके हर एक पॉइंट का ये वो होगा, क्या होगा, NBD। तो कंसीडर एंड अ पॉइंट P बिलोंग्स टू AB। कोई इसका एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, जैसा अभी तक दिखा जा रहा है, एंड कंस्ट्रक्ट, अब एक बना हुआ कंस्ट्रक्ट एन इंटरवल सच दैट, कैसा बनाना है हमें, P बिलोंग कर जाए किसमें, P माइनस एप्सिलॉन एंड P प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, और ये सबसेट हो जाए किसका, AB का। अब देखो जरा ध्यान से, A और B ये 2 पॉइंट हो गए रियल लाइन पे अपने, इधर ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया और आपको पता है बाय नेचर एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर हम P पॉइंट को लेते हैं, क्योंकि हमने बोला कि P इज द पॉइंट लाई बिटवीन A एंड B, जो P पॉइंट है वो A और B के बीच लाई कर रहा है। तो A और B के बीच से मेरा मतलब ये नहीं कि बीचों बीच, वो कहीं भी यहाँ पे भी लाई कर सकता है, यहाँ पे भी लाई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया P, और P का एक नेबरहुड बनाएंगे छोटा सा, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना, P प्लस एप्सिलॉन, और ये बन जाएगा P माइनस एप्सिलॉन। हाँ भाई, तो इस इंटरवल के अंदर आने वाले सारे पॉइंट AB के अंदर आ जाएंगे क्या, लॉजिक लगा लेना, क्योंकि अगले ही लाइन पे झटका पड़ने वाला है, अगले ही प्रॉब्लम पे, इसलिए अभी दिमाग में बैठा लो। P को कहीं भी शिफ्ट कर दो आप, कहीं भी शिफ्ट का मतलब क्या PA हो सकता है मेरा, क्या P की जगह में A ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। यानी कि P इज वेरी वेरी क्लोज टू A, मे बी P may be very very close to A but not equal to A, and similarly P may be very very close to B but not equal to B। ठीक है, अब इस जो मैंने बोला है ना स्टेटमेंट, ये अगले क्वेश्चन के लिए काम आने वाला है, इसलिए मैंने नहीं बोल दिया वो। अरे नहीं, कोई नहीं, अपने पास कंट्रोल Z का ऑप्शन है ना,
सीधा आता है वो काम। ठीक है भाई, तो हम ये देख रहे हैं कि p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन एक नेबरहुड हमें ऐसा मिलेगा, सॉरी इंटरवल ऐसा मिलेगा जो p को अपने अंदर रखेगा और ab के बीच में लाई कर जाएगा। p को मैं कहीं भी शिफ्ट कर दूँ, p को मैं एकदम इसके पास लाके शिफ्ट कर दूँ, b के पास या a के पास लाके शिफ्ट कर दूँ, तो ये काम हो जाएगा, तो भी हमें एक ऐसा इंटरवल हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये हो गया अपना। तो देयरफॉर ओपन इंटरवल is NBD of each of its point। ठीक है बेटा, each of its point। ओके, अगली प्रॉब्लम देखो जरा, और बड़ी ही जबरदस्त। क्लोज इंटरवल, मेरा क्लेम ये है कि क्लोज इंटरवल अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। मेरी बात से सहमत हो या नहीं है बता दो। हाँ, मेरा ये क्लेम है कि एक क्लोज्ड इंटरवल जो होता है वो अपने हर पॉइंट का एनवीडी होता है। सोच के बोलना बेटा, फंस जाओगे। क्लोज्ड इंटरवल ए बी is a NBD of each of its point। क्लेम सही है मेरा भाई? गौरव बोलो, चीता बोलो। हाँ, चीता नहीं बोलना तो चीता का सुनने पहले। बताओ चीता। लगभग, हाँ, बाहर चला जाएगा। बहुत सही बेटा, बहुत सही। कि अगर P, क्योंकि P हमारी चॉइस है ना, P हमने बोला कि A B के बीच में, और यहाँ पर देखो हम A भी ले सकते हैं और B भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंटरवल के मेंबर हैं। और P में भी एनी पॉइंट, अगर मैं बोलता हूँ कि अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है, उसका मतलब ये A का भी नेबरहुड होगा और ये B का भी नेबरहुड होगा। अब देखो जरा प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है। जैसे हमने एक इंटरवल लिया ऐसे करके, क्लोज इंटरवल ए बी, और मैं, किसी ने मुझसे पूछा कि क्या ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है, तो मैं बोलूँ, अगर मैंने बोल दिया हाँ तो मैं फंस गया। क्योंकि जैसे ही मैं ए का एक वो कंसीडर करूँगा, क्या इंटरवल लूँगा, ठीक है, जैसे ही लूँगा तो ए प्लस एप्सिलॉन वो तो आ जाएगा अंदर, लेकिन बेटा इधर क्या होने वाला है, ए माइनस एप्सिलॉन, वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो जो इंटरवल बाहर चला गया, जैसे ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, और फिर मैं बोलूँ कि ये सबसेट है ए बी का, तो ये तो बेटा बहुत गलत बात हो जाएगी। ये सबसेट तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहे हैं, ये वाले पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहे हैं इसमें। विजुलाइज हो रहा है ना सबको? तो क्या करना चाहिए फिर इसको? अगर एनबीडी और मैंने लिख दिया है, और लिख दिया है तो मिटाऊंगा तो नहीं। क्लोज इंटरवल ए बी, सॉरी, क्लोज इंटरवल ए बी इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अब आगे क्या लिख दूं मैं? एक्सेप्ट ए एंड बी, ये एक्सेप्ट इंड पॉइंट है ना, ये दोनों लिख देना, एक्सेप्ट ए एंड बी। क्लियर हो गया बेटा सबको कि ए और बी को छोड़ करके हर पॉइंट का, अब कोई बच्चा सोचेगा सर ये तो ऊपर भी हो सकता था, फिर मैं उसकी मार्क लगा दूंगा। ठीक है ऊपर हम ए बी को ले ही नहीं सकते हम, मैंने क्या बोला, बहुत बहुत क्लोज जा सकते हैं पी को लेके, कि ए के एकदम पास चले जाए, एकदम करीब में घुस जाए जाके, लेकिन हम ए नहीं रख सकते। और वही हाल हम बी के साथ कर सकते हैं, बहुत बहुत करीब जा सकते हैं, लेकिन हम कभी बी को नहीं ले सकते। ठीक है, तो देखो दोनों ही अनकाउंटेबल हैं, दोनों ही अनकाउंटेबल हैं। ये देखो यहाँ पे ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है, इसकी भी कार्डिनलिटी सी है, इसकी भी कार्डिनलिटी सी है, इक्विवेलेंट है दोनों, सब कुछ है, बस नेबरहुड नहीं। क्लियर? मजा आ रहा है ना? जोड़ पा रहे हो ना चीजों को? जोड़ना सीखो। तो अब बताओ, इसको किताब से लिख लोगे पूरा? अपने आप कर लोगे? ठीक, अच्छा है। और चलो अब इसमें इसका बता दो एक और प्रॉब्लम। अब अगर ये ले लेते हैं,
ए बी, तो इसमें कितने पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे, और ये देते हैं ए बी, इस एक है ना, पहले वाले में ए छोड़ना पड़ेगा एक्सेप्ट ए, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट ये बी को छोड़ करके सबका नेबरहुड है, और ये ए को, यानी कि केवल एक ही इंटरवल ऐसा है जो अपने हर पॉइंट का क्या होता है, वो होता है ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल में आप नंबर चाहे कुछ भी लगा लो, जैसे किसी ने 1 2 लगा लिया, किसी ने 0 1 लगा लिया, या जैसे अभी हमने पढ़ा था आर इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, और आपको पता है कि आर भी एक इंटरवल है, वो भी कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो कि हाँ ये भी एक ओपन इंटरवल है, और ये भी कभी अपने हर पॉइंट का एनबीडी बनेगा ही बनेगा, ठीक है भाई। तो ये हो गई एनबीडी की कहानी और एनबीडी सेटों पे देखने की कहानी। अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं अभी आपके लिए। अब करते हैं थ्योरम। इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में इसे अपलोड करके लिंक भेज दूंगा, अगर दोबारा देखना चाहो तो दोबारा देख लेना। एनी सुपरसेट of the NBD, any superset of the NBD यानी कि neighborhood of a point is also NBD of that point। क्या कहना चाह रहा है ये बोल रहा है कि अगर कोई एक सेट है वो किसी पॉइंट का नेबरहुड बन गया, ठीक है, अगर एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड बन गया तो उस सेट को अपने अंदर रखने वाले सारे सेट क्या बन जाएंगे, उसी पॉइंट के नेबरहुड बनेंगे। भाई सुपर सेट की बात हो रही है ना। जैसे मान लीजिए कि n है, n अगर NBD बन गया कि n अगर डेफिनेशन को पूरा कर गया, और पूरी डेफिनेशन ये होती है NBD की, ठीक है, ये डेफिनेशन है। तो n को कंटेन करने वाला हर सेट अगर n m के अंदर चला गया तो m भी तो नेबरहुड बन गया, क्योंकि ये यहाँ से इसको हटा दो, m लगा दो। और m अगर चला गया किसी नए सेट के अंदर, और नए सेट को नाम हम क्या दे दें, d नाम दे दें, ठीक है, d, तो d भी क्या होगा, d भी p का नेबरहुड बन जाएगा, क्लियर है। और d अगर किसी नए सेट के अंदर चला गया और उसको मैं नाम दे दूं क्या, चेतन, c, तो जो है डी भी हट के अब सी भी नेबरहुड बन जाएगा। यानी कि जितने सुपरसेट लेते चले जाओगे वो हमेशा नेबरहुड बनता चला जाएगा, लेकिन सबसेट की कोई गारंटी नहीं है, सबसेट की गारंटी नहीं है। मे और मे नॉट दोनों हो सकता है, हो भी जाए और ना भी हो। तो इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। ये तो मैंने आपको समझा दिया, विजुलाइज करा दिया। अब इसको 4 लाइन में लिख दूँ, फिर आज की क्लास बंद करता हूँ। एनी सुपरसेट ऑफ द एनबीडी ऑफ ए पॉइंट, यानी कि पहले एनबीडी किसी पॉइंट का ले लो, तो लेट एन बी अ एनबीडी ऑफ अ पॉइंट एक्स, देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, बस वही बात है जो कंसीडर इंटरवल में लिखा था ना, तो उसे दूसरी भाषा में लिख दिया, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट x बिलोंग्स टू किसमें, x माइनस एप्सिलॉन एंड x प्लस एप्सिलॉन। अगर हम x पॉइंट ले रहे हैं तो x उसमें जो x पर एप्सिलॉन जोड़ दो, एप्सिलॉन घटा दो, और n उसका नेबरहुड है तो डेफिनेटली वो इसके अंदर आएगा। एक चीज़ हो गई। नाउ इफ, अब उसने बोला है कि सुपर सेट अगर लेते हो तो वो भी उसी पॉइंट का नेबरहुड बनेगा। तो इफ m इज द सुपर सेट ऑफ n इज द सुपर सेट ऑफ n, देन तब क्या होगा, अगर n सुपर सेट है, m सुपर सेट है, तो n किसके अंदर चला जाएगा, m के अंदर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे लिखो, या इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो कि m के अंदर कंटेन है कौन, एक ही बात है दोनों,
ठीक है, पहला वाला हमारे लिए इजी इसलिए होगा क्योंकि दोनों का मुंह एक ही साइड खुला हुआ है, इसका भी और इसका भी, तो हमें लिखने में आसानी होगी, ऐसा लगेगा नहीं तो उल्टा तरह भी है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अभी समझने में दिक्कत कर रहे घर पर बैठ कर। तो अब इन दोनों का अगर मैं कंबाइन कर दूँ 1 और 2 को, कंबाइनिंग 1 एंड 2, इन दोनों को अगर मैं कंबाइनिंग कर दूँ 10, क्या बोल सकते हैं, ध्यान देना, x बिलोंग्स टू, जो पहला ऊपर फर्स्ट वाला है ना उसको ऐसे लिख दिया मैंने, x प्लस एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन, ये कंटेंट है किसके अंदर, n के अंदर, और n कंटेंट है किसके अंदर, m के अंदर। ठीक है भाई, दोनों कंबाइन कर दिए, यहाँ तक तो फर्स्ट वाला था, और हम ये देख रहे हैं सेकंड में जो n है वो m के अंदर है, तो मैं इसमें ये लाइन और बढ़ा सकता हूँ। अब बीच से मैं n को डिलीट कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, तो इस लाइन से क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू लिख सकते हैं ना। तो ये डेफिनेशन किसकी है भाई, ये तो डेफिनेशन है, अगर ऐसा कहीं सेटिस्फाई होता है तो हम क्या कहते हैं, ये तो भाई एनवीडी बन गया। अगर आपको ऐसी लाइन कोई लिख दे और बोले कि क्या कंक्लूजन निकालोगे यहाँ से, तो हम सीधा बोलेंगे भाई मैथमेटिक्स, हम तो सीधा बोलेंगे m इज द नेबरहुड ऑफ x। क्लियर है ना। अगर ऐसा फोटो मैं कहीं अपने घर में ऐसा बना के अपने घर में फ्रेम करा के लिख दूँ और आप कभी आओ, मैं पूछूँ बेटा बता क्या है ये, इस फोटो में क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे सर ये m जो है ना वो x का नेबरहुड है। ठीक है, दिस सिंप्लाई m इज द NBD ऑफ x। ठीक है ना, हेंस द रिजल्ट, हो गया। यही तो करना था हमें कि सुपर सेट दिखा दो, सब सेट नहीं होगा। ठीक है, हो भी सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ जिसमें हो जाए, मैं ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ जिसमें ना हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ खत्म। बाकी इसके आगे जो चीज़ें वो कल पढ़ेंगे, आज यहीं पर रोकता हूँ। उम्मीद है कि एंजॉय किया होगा आपने काफ़ी, नहीं भी किया होगा लड़कियों से पूछो कि कल से परेशान है, मेरे ऊपर गुस्सा होंगी कल से, क्या एनबीडी कर रहे हैं बेटा, गुस्सा तो नहीं हो। अच्छा, मैं हो भी जाओगे तो मेरा क्या कर लो, मैं इतनी दूर बैठा हूँ। कर ही क्या सकते हो, फोन रख के 2-4 बातें बोलो मेरे सारे बेकार है। हाँ, वो तुमने वो करता था पंकज अपना, नींबू को लेके आता कोचिंग में, नींबू काट देता था वो भी एक अलग ही लेवल का आदमी है। कहाँ है वो आजकल? अच्छा, तैयारी चल रही है उसकी, तैयारी कर रहा था ना उसकी नेवी की, उसकी एयरफोर्स की। चलो ठीक है बच्चों, फिर नमस्ते 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 नमस्ते, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद, नमस्ते।